हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्त्री 2 मूवी को, जो अभी हाल ही में 15 अगस्त 2024 को थिएटर्स पे रिलीज हुई है। स्त्री 2 में हम सरकटे के आतंक को देखेंगे। स्त्री 2 मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी इंस्टॉलमेंट है, यानी कि ये चौथी मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और लिखा है नीरेन भट्ट ने। और मूवी की स्पॉइलर फ्री रिव्यू ये है कि इसमें पार्ट 1 से ज्यादा हॉरर है, ज्यादा कॉमेडी है और ये ज्यादा एंटरटेनिंग है। इस मूवी के कॉमेडी पार्ट्स इतने बेस्ट है कि ये एक्सप्लेनेशन में कवर नहीं हो सकती। इसके लिए आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था, यानी कि चंदेरी शहर से, जहां पे हम देखते हैं कि स्त्री एक बार फिर से आती है और वहां पे बने अपने पुतले के सामने खड़ी हो जाती है, जहां पे लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। ये देख करके वो वहां से चली जाती है क्योंकि अब उसे वो सम्मान मिल रहा था जो वो चाहती थी। वहीं हम देखते हैं कि कोई अंडरग्राउंड शक्ति है जो अब जाग गई है और पास ही के पत्थर को तोड़ करके वो बाहर आ रही है और उसमें से एक राक्षस जैसा आदमी बाहर निकल है जिसके हाथों में ही उसका सर होता है। आगे हम देखते हैं कि वहीं पास में एक मॉडर्न लड़की होती है जिसका नाम पूजा होती है और वो सिगरेट पी रही होती है। तभी एक सॉल से ढका हुआ राक्षस उसके पास आता है और अपना सर फेंकता है। ये सर बालों से ढका हुआ होता है। लड़की को समझ में नहीं आता कि ये क्या है, तो वो उस सर को उठा लेती है और वो जब देखती है तो ये राक्षस होता है। सरकटा उस लड़की को अपने बालों से जकड़ लेता है और गुर्राते हुए उड़ाकर अपनी दुनिया में पोर्टल के थ्रू लेकर के जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं और स्त्री का आतंक पूरी तरह से खत्म हो जाता है और समय आने वाला होता है महापूजा और अनाउंस होता है कि औरतें महापूजा की आरती लाल साड़ी में ही करेंगी। चंदेरी में अब औरतों को काफी सम्मान दिया जाता था। वहाँ स्त्री का बहुत बड़ा पुतला भी बनाया गया जिसे लोग पूजते थे। अब यहाँ की औरतें भी काफी मॉडर्न हो गई थी। अब जगह जगह स्त्री से जुड़े प्लेस भी करवाए जा रहे थे जो हमारे लाइब्रेरियन रुद्र भैया करवा रहे थे। बच्चे भी एक दूसरे को स्त्री बनकर डरा रहे थे और खेल रहे थे। विक्की अब पूरे टाउन का रक्षक बन चुका है। बस उसकी जिंदगी में श्रद्धा की ही कमी थी। उसे श्रद्धा की इतनी याद आ रही थी कि उसे हर जगह वो इमेजिन कर रहा था यहाँ पे वो श्रद्धा ही है, क्योंकि उसका नाम पार्ट 1 में रिवील नहीं किया गया था। बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चिट्टी है। जना अभी दिल्ली में ही है भास्कर यानी कि भेड़िया के साथ। यानी कि स्त्री 2 की स्टोरी और भेड़िया की स्टोरी दोनों साथ साथ ही चल रही थी। जना दिल्ली में ही रह के IAS की तैयारी कर रहा है। ये सब हम भेड़िया मूवी में देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि रुद्र भैया को एक खत मिलता है जिसे वो खोल कर देखते हैं। उसमें चंदेरी पुराण के वही पन्ने होते हैं जो पहले गायब हो गए थे। अब वो पन्ने किसी ने उन्हें डाक के जरिए भेज दिया था और इसमें एक वार्निंग भी लिखी थी कि अब सरकटा आएगा। हाँ, आपको बता दे कि चंदेरी पुराण चंदेरी शहर की एक प्राचीन किताब है जिसमें चंदेरी शहर की सभी रहस्यमयी बातें और राज लिखे गए हैं। चंदेरी शहर के लिए ये किताब काफी इम्पोर्टेंट थी। अब रुद्र भैया आते हैं और विक्की को ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन विक्की इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लेता और इग्नोर करता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक रात बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी के साथ होता है। चिट्टी काफी मॉडर्न होती है और वो बिट्टू को अपने इशारों पे नचाती है। अब बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को सुलाने के लिए सॉफ्ट किट्टी वार्म किट्टी वाली लोरी गा के उसे सुनाता है। फिर उसके सो जाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बिट्टू के जाने के बाद सिरकटा चिट्टी के घर आता है और सीटी बजाता है। उसके बाद वो अपने सिर पे लगे बालों के गुच्छे से चिट्टी को जकड़ता है और गुर्राता है। फिर उसे उड़ाकर चिट्टी के घर की दीवार को तोड़कर अपने पोर्टल में वो गायब हो जाता है। यहाँ पर दीवार टूटने की साइज से पता चलता है कि सिरकटा काफी लंबा चौड़ा और तगड़ा है। चिट्टी के गायब होते ही रुद्र, विक्की और गांव के बाकी सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी रुद्र भैया को एक बहुत बड़े पैर का निशान मिलता है और वहीं पे एक नशेड़ी भी बैठा होता है। नशेड़ी उन लोगों को बताता है कि चिट्टी को एक सरकटा उठा कर ले गया है, लेकिन सभी लोग उसकी बात को नहीं मानते। अब चिट्टी के गायब होने के बाद बिट्टू बहुत गम में था और उसे किसी भी हालत में चिट्टी वापस चाहिए थी। अब इस भगदड़ के बीच विक्की को दूर एक इंसानी आकृति दिखाई देती है जिसका पीछा करते करते वो एक खंडर जैसी जगह में पहुंचता है और वहां जाकर देखता है तो वहां उसे श्रद्धा मिलती है। अब उसी जगह पे हम नोटिस करते हैं कि उस जगह पे एक आकृति बनी हुई है जिसमें एक बच्ची है, स्त्री है, एक आदमी है
और वहाँ पे सिरकटा भी है। अब श्रद्धा को अपने सामने देखकर विक्की काफी खुश होता है और खुशी से नाचने ही लग जाता है और फ्लो में उसे बहुत सारी बातें बताता है कि गांव वाले उसे डायन, चुड़ैल, पिशाचनी न जाने क्या क्या बोलते हैं और उसे तो आशिक, दीवाना, मस्ताना और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। खैर श्रद्धा ये सब सुनकर हंसती है और पॉइंट पे आती है और विक्की को बताती है सरकटे के बारे में कि इस गांव में जो भी हो रहा है वो सरकटा कर रहा है, इस गांव की लड़कियों को सरकटा ही अगवा कर रहा है। अब यहाँ पे रुद्र भैया अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और चंदेरी पुराण के सभी पन्नों को जोड़कर वो सरकटे के बारे में हिस्ट्री जो भी थी वो प्राप्त कर लेते हैं कि सरकटा अब इस गांव में आ चुका है। अब वो लड़कियों को ही अपना टारगेट बना रहा है। अब ये सरकटा कौन है? सरकटा वही है जिसने पुराने समय में स्त्री को मार दिया था और उसने उसे चुड़ैल बना दिया। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि काफी समय पहले इस चंदेरी गांव में एक चंद्रभान नामक आदमी था। चंद्रभान काफी लंबा चौड़ा और तगड़ा आदमी था और वो वहाँ का लीडर भी था। चंद्रभान एक बहुत बुरा आदमी था। वो शराबी था, जुआरी था, अय्याशी था, लड़कियों को छेड़ता था और हर बुरा काम वो करता था। उसके हिसाब से औरतें आदमियों के नीचे थी और वो औरतों को ऐसा ही ट्रीट करता था जैसे कि वो उनकी गुलाम हो। वो महाभारत के दुशासन को अपना आइडल मानता था और उसी की तरह औरतों का चीरहरण भी करता था और कोठा वगैरह पे जाता था। उसी समय में स्त्री भी थी जो उस समय वैश्या हुआ करती थी। उसे एक भले इंसान से प्यार हो गया था जिससे बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन चंद्रभान को ये सब पता चल जाता है और वो अपने नालायक दोस्तों के साथ मिलकर स्त्री के प्रेमी का गला काट देता है और स्त्री को भी उसके बेटी के सामने ही जलाकर मार देता है। मरने के बाद स्त्री एक पावरफुल चुड़ैल बन जाती है और उसी समय से वो स्त्री कहलाने लग जाती है। उसके बाद वो चंद्रभान से अपना बदला लेने के लिए निकल जाती है और वो चंद्रभान को भी वैसे ही गला काट कर मार देती है जैसे उसने उसके प्रेमी को मारा था। गला काटने के बाद वो उसे जमीन में 2 गज नीचे गाड़ देती है। अब वो उसे कहाँ पे गाड़ी थी वो किसी को नहीं पता। मरने के बाद चंद्रभान सिरकटा बन गया और जब तक स्त्री इस गांव में थी तब तक उसके यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्त्री गई वैसे ही सिरकटा वापस आ गया अपना आतंक दिखाने के लिए। तो उसे स्त्री का भी डर नहीं रहा क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता चल चुका है कि स्त्री के पास उसकी चोटी नहीं है और वो अब उससे ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे सरकटे की हिस्ट्री से हमें ये तो पता चल चुका है कि सरकटा उन्हीं औरतों को अगवा कर रहा है जो मॉडर्न ख्यालों वाली है, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, जॉब कर रही है और मर्दों के बराबर खुद को मानती है। चिट्टी को भी उसने इसीलिए अगवा किया क्योंकि वो मॉडर्न थी। सिरकटा ऐसी औरतों को काफी समय से गायब कर रहा था लेकिन लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी क्योंकि उनको लगता था कि ये मॉडर्न है, शायद शहर में चली गई होंगी। लेकिन सिरकटा अब ये काम खुले में कर रहा है ताकि औरतों में उसका डर बन सके। आगे हम श्रद्धा और विक्की का एक रोमांटिक सॉन्ग भी देखते हैं जिसमें फ्लावर पेटल्स गिर रहे होते हैं और कैंडल्स भी होते हैं। लेकिन तभी श्रद्धा का मुंह चुड़ैल जैसा बन जाता है और वो विक्की की उंगली ही काट लेती है। तभी वहाँ पे रुद्र भैया और बिट्टू आ जाते हैं और वो देखते हैं कि विक्की वहाँ पे अकेला ही खड़ा है। विक्की उनको बताता है कि श्रद्धा वापस आ गई है लेकिन ये दोनों उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और बोलते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, अगर श्रद्धा आई होती तो वो हमसे छिपती ही क्यों। फिर विक्की अपनी उंगली देखता है जो सही सलामत होती है, इस वजह से उसका विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। लेकिन जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसमें एक फ्लावर पेटल्स था, वो रह गया था जो उसने श्रद्धा के बाल से निकाला था। फिर उसे यकीन हो जाता है कि नहीं, श्रद्धा वाकई में है, ये उसका कोई वहम नहीं है। अब यहाँ पे बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी के लिए काफी परेशान हो रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा और उसे वापस कैसे लाया जाए। फिर इन लोगों को एक आइडिया आता है कि अगर हम स्त्री को इस गांव में वापस बुला ले तो शायद सरकटा उसके डर से वापस भाग जाए। इन लोगों को ये भी डाउट आता है कि स्त्री की पावर्स काम करे या ना करे क्योंकि उसके पास उसकी चोटी नहीं है। लेकिन रुद्र भैया यहाँ पे कहते हैं वो एक सुपर नेचुरल शक्ति है और कुछ न कुछ पावर्स तो होगी ही उसके पास। अब यहाँ पे स्त्री को बुलाना इतना आसान तो था नहीं, इसलिए ये लोग जना की मदद लेते हैं क्योंकि जना पहले भी स्त्री के द्वारा पोजेस्ड हो चुका था। आपने भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखा ही होगा जिसमें बिट्टू और विक्की जना को ढूंढने के लिए उसके घर जाते हैं। वही सीन यहाँ पर भी आता है क्योंकि ये दोनों घटनाएं साथ साथ ही चल रही थी। अब बिट्टू और विक्की जना से मिलते वक्त भास्कर के भेड़िया वाले रूप को भी देख लेते
होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक जंगली जानवर है। उन्हें नहीं पता होता है कि फांसकर भेड़िया भी बन सकता है, लेकिन वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अब विकी और बिट्टू जेना को बोलते हैं कि तुम्हें चंदेरी वापस आना होगा क्योंकि कुछ जरूरी काम है, लेकिन जेना इनको मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। फिर ये लोग जेना से झूठ बोलते हैं कि गांव में एक बहुत बड़ा नाटक होने वाला है जिसमें तुम्हारा रोल अपीयरेंस बहुत जरूरी है और तुम्हें आना ही होगा। जेना को ये लोग बहला फुसला लेते हैं और जेना इनकी बातों में आ जाता है और आने के लिए हाँ कर देता है और उसे चंदेरी वापस ले आते हैं। अब चंदेरी आने के बाद ये लोग जेना को सारी सच्चाई बताते हैं कि उसे यहाँ पे स्त्री को बुलाने के लिए लाया गया है एज अ ट्रैकर, यानी कि उसे चारे की तरह यूज करेंगे। अब यहाँ पे जेना स्त्री से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता था, लेकिन फिर भी वो विक्की, रुद्र और बिट्टू की बातों में फंस जाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सरकटे को यहाँ से भगाने के लिए। अब अगले दिन ये चारों स्त्री को ढूंढने के लिए उसी महल में जाते हैं जहाँ पहले स्त्री का अड्डा हुआ करता था। अब ये बाकी 3 जेना को बोलते हैं कि स्त्री दीदी को बुलाओ, लेकिन स्त्री नहीं आती बल्कि आ जाता है वहाँ पे सरकटा। अब सरकटा इन लोगों पर हमला कर देता है और जेना को वहाँ से खींचकर लेके चला जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जेना एक पत्थर की दीवार पे हवा में लटका हुआ है और उसकी आंखें अजीब सी व्हाइटिश हो गई है। फिर अचानक से वो नीचे गिरता है और वो लोग चेक करते हैं तो उसकी सांसें ही बंद हो गई होती है। कुछ देर के लिए उनको लगता है कि जेना अब मर चुका है। अब अचानक से जेना उठकर बैठ जाता है और सभी को भागने के लिए बोलता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। एक बाइक पे विक्की और बिट्टू होते हैं और दूसरे बाइक पे रुद्र और जेना होते हैं और फुल स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकटा भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अपने सर को इन चारों के बाइक के पीछे छोड़ देता है। आगे आगे ये और पीछे पीछे सरकटा का सर। यहाँ पे सरकटा जेना के बाइक के पीछे आ जाता है और उसका पिछवाड़ा ही काट डालता है। अब यहाँ पे इतना तो समझ में आ चुका है कि बेचारा जेना भूत पिशाच और चुड़ैलों के लिए इजी टारगेट बन चुका है। अब रुद्र भैया जेना को एक शराब की बोतल देते हैं और बोलते हैं कि इसके सर के ऊपर डालो। जेना सर के ऊपर डालने लगता है, लेकिन वो सरकटा मजे से शराब को पीने ही लग जाता है। अब जेना लाइटर से सरकटा के सर को आग लगा देता है, जिससे उसका सर विकी और बिट्टू के बाइक के नीचे आ जाता है और वो दोनों बाइक ही छोड़कर भागने लगते हैं। फिर जैसे तैसे करके ये चारों एक ही बाइक पे बैठ जाते हैं और चंदेरी में वापस आते हैं, लेकिन सरकटा यहाँ पे भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। फिर ये लोग उसके डर से एक हाथी के पुतले के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन सरकटा उन्हें वहाँ पे भी ढूंढ लेता है और वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें विकी का गला सरकटा के हाथों में आ जाता है और वो उसके गले को दबाकर मारने लगता है। तभी वहाँ पे श्रद्धा आ जाती है और अपने जादुई चोटी की मदद से सरकटा पे वार करती है, जिससे विकी से पकड़ उसकी छूट जाती है और विकी बच जाता है। फिर एक और वार वो चोटी से सिरकटे के सर पे करती है, जिससे उसका सर दूर हवा में जाके कहीं गिर जाता है। उसके बाद वो कई बार अपनी चोटी से सरकटे की बॉडी पे करती है, लेकिन उस पे कोई असर ही नहीं होता, उल्टा वही श्रद्धा पे भारी पड़ जाता है और उसे हवा में उड़ाते हुए दूर पटक देता है। उसके बाद सिरकटा स्त्री के पुतले को इन पांचों के ऊपर गिराने की कोशिश करता है, जिसमें ये लोग बाल बाल बच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि सामने सिरकटा खड़ा हुआ है। अगले दिन ये लोग बात कर रहे होते हैं कि सरकटा को श्रद्धा ही हरा सकती है क्योंकि उसके पास चोटी वाली शक्ति है, लेकिन श्रद्धा बोलती है कि उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो उसे हरा सकती है। वो आगे बोलती है कि महापूजा के समय उसकी शक्तियाँ चरम पे होती हैं, इसलिए महापूजा के आखिरी दिन तक अगर उसे नहीं रोका गया तो महाविनाश आ जाएगा। अब इधर जेना के पोजेस्ड होने के बाद उसके पास एक अजीब सी शक्ति आ गई, जिसमें जब वो आंखें बंद करता तो उसे सरकटे की लोकेशन दिखाई पड़ती थी और वो ये भी बता पाता था कि वो आसपास है या नहीं। अब इस वजह से वो काफी घबरा रहा था क्योंकि आंखें बंद करने पे उसे वही जगह दिखाई दे रही थी बार बार। फिर श्रद्धा उसके सर पे हाथ रखती है और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है, जिससे वो शांत हो जाता है। अब जेना इनको बताता है कि जब वो पोजीशन में था तो मरा नहीं था, बल्कि वो सरकटे की दुनिया में था और वहाँ उसने उन सभी लड़कियों को देखा जिसे सरकटे ने अगवा किया था। वो सभी लड़कियाँ एक पेड़ से बंधी हुई थी और सभी के बाल भी छीले हुए थे और सभी ने व्हाइट साड़ी पहन रखी थी और वो सभी अजीब से पोजीशन में थी, सभी सरकटे के वश में थी। खैर इस बार जेना उनके वश में नहीं था, बल्कि उसे एक स्पेशल पावर मिल चुकी थी। अब बिट्टू बोलता है कि आखिर उसे लड़कियों से प्रॉब्लम ही क्या है। इस पर श्रद्धा कहती है कि उसे हर उस नई सोच वाली लड़की से प्रॉब्लम है जो आजाद होकर जीना चाहती है। अब इधर रुद्र भैया पूरे गाँव को ये बात बता देते हैं कि सरकटा गाँव की औरतों को अगवा कर रहा है और जिसकी भी सोच थोड़ी सी भी
मॉडर्न हो या जो भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे है उन सबको वो उठा लेगा। इसके बाद गांव की औरतों में इतना ज्यादा खौफ बढ़ जाता है कि वो अपने सारे कपड़े लेकर के विकी के पास जाती है और बोलती है उनके पूरे कपड़े कवर कर दे ताकि उनकी पूरी बॉडी कवर रह सके। अब इधर गांव की औरतों की पूरी मंडली जमा होती है और विकी को वहाँ पे बुलाती है। उसके बाद सारा दोष विकी पे डालती है और बोलती है कि तुमने ही स्त्री को इस गाँव से निकाला, जिसके बाद वो नास पीटा सरकटा यहाँ पे आ गया। पहले औरतें कितना आजाद रहती थी और आदमी डर कर रहते थे, अब तो उल्टा ही हो गया है। लेकिन उनकी उम्मीद भी अब विकी ही था, इसलिए वो विकी को बोलती है कि कैसे भी करके हमें इस सरकटे से आजादी दिला और उसे इस गांव से भगाओ। अब आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा विकी को एक चाकू देती है और बोलती है कि तुम ही हो जो सरकटे को मार सकते हो, क्योंकि तुम्हारे आंखों में प्यार है। तुम्हें बस सरकटे की आंखों में देखना है और इस चाकू से उसके सीने पे वार कर देना है, फिर वो मर जाएगा। अब विकी थोड़ा मना भी करता है लेकिन बाद में मान जाता है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि सरकटे को यहाँ पे कैसे बुलाया जाए। इसके लिए ये लोग एक डांस प्रोग्राम रखने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़की डांस प्रोग्राम करके अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अब यहाँ पे रुद्र भैया अपनी एक पुरानी फ्रेंड शमा के बारे में बताते हैं, जो काफी अच्छी डांसर होती है और इनके दिल के काफी करीब होती है। वो लोग शमा के पास जाते हैं और उसे डांस करने के लिए मना लेते हैं और उससे प्रॉमिस भी करते हैं कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। आगे हम शमा का एक बहुत ही बेहतरीन सा डांस देखते हैं, जिसके बाद वहाँ के सारे मर्द उस पे लट्टू हो जाते हैं। अब जैसे ही डांस खत्म होता है वैसे ही लाइट बंद हो जाती है और सीटी बजाते हुए वहाँ पे सरकटा आ जाता है। सभी लोग शमा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। फिर विकी डरते हुए सरकटे के पास जाता है ताकि वो उसकी आंखों में देखकर उसे मार सके, लेकिन उसे उसका सर ही नहीं मिल रहा होता है। अचानक से सिरकटा अपने हाथों से अपने सिर को बाहर निकालता है, जो उसने अपनी बॉडी के पीछे छिपा रखा था। जैसे ही उसका सर बाहर आता है उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है जो चारों तरफ फैल जाती है। इस रोशनी की वजह से विक्की को कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। उस रोशनी का असर वहाँ खड़े सभी मर्दों पे हो जाता है, जिसकी वजह से वो सरकटे के वश में आ जाते हैं और उनकी आंखें भी अजीब हो जाती है। फिर वो लोग उसके एक इशारे पे आगे से हट जाते हैं ताकि वो समा को वहाँ से उठाकर ले जा सके। फिर सिरकटा समा को अपने बालों से घसीटते हुए वहाँ से लेके चला जाता है। जहाँ गाँव के सभी मर्द उसके वश में आ चुके थे, वही जैना, रुद्र और विकी बच जाते हैं। वही श्रद्धा इन सब के बीच गायब थी और वो सरकटे की दुनिया में जाने का प्रयास कर रही थी ताकि वो वहाँ से सारी लड़कियों को बचा सके, लेकिन वो असफल रहती है। अब यहाँ पे रुद्र भैया भी काफी परेशान हो गए क्योंकि उनकी समा भी अब सिरकटे के चुंगल में फंस गई। अब आगे हम देखते हैं कि जहाँ पहले गांव के मर्द लोग सिरकटे के प्रकोप में थे, अब वही उनके भक्त बन चुके हैं। ये लोग गांव की औरतों को घर में बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि बच्चियों की पढ़ाई लिखाई तक को ये बंद करा देते हैं और स्कूल में ताले लगा देते हैं। जहाँ पहले लड़कियाँ स्त्री बनकर लड़कों को डराती थी, अब यहाँ पे लड़के सरकटा बनकर लड़कियों को डराते हैं। यहाँ तक कि दीवारों पर लिखी हुई ओ स्त्री रक्षा करने का साइन भी ये लोग मिटाने लगते हैं। जितनी भी चीजें लड़कियों को मॉडर्न बनाने के लिए किए जा रहे थे वो सब ये बंद कर देते हैं। ऊपर से ये घोषणा करवा देते हैं कि महापूजा की आरती अब सिर्फ मर्द ही करेंगे। अब गांव में इतना कुछ हो गया था और इस बीच श्रद्धा भी नहीं थी, इसलिए विकी श्रद्धा से थोड़ा नाराज चल रहा था क्योंकि उसी ने उसे सरकटे को मारने के लिए बोला था और वही नहीं थी। उस बीच विकी की नाराजगी को देखकर श्रद्धा उसे सारी सच्चाई बताती है कि वो लड़कियों को बचाने के लिए यहाँ से गई थी। इसके अलावा भी श्रद्धा बहुत सारी बातें अपने दिल की करती है, जिसके बाद विकी का गुस्सा खत्म हो जाता है। अब इनकी बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पे जैना आता है और उनको नीचे बुलाता है और वो लोग नीचे जाते हैं। अब वहाँ पे रुद्र भैया भी थे जो समा के जाने के गम में डूबे हुए थे और वो किसी भी हालत में सरकटे का पता लगाना चाहते थे ताकि समा को वो वापस ला सके। उनके पास वही चिट्ठी थी जो शुरुआत में किसी ने भेजी थी, जिसमें लिखा था सरकटा आएगा। रुद्र भैया सबको बताते हैं कि उनको पता चल गया है कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है और वो बताते हैं कि ये चिट्ठी मानसिक रोगी आश्रम भोपाल से आई है। ये चिट्ठी किसने भेजी है इस बात का पता लगाने के लिए वो लोग भोपाल के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अगर उस इंसान ने इतनी वार्निंग दी है तो उसे ये भी पता होगा कि सरकटे की दुनिया में कैसे जा सकते हैं और उसे कैसे हरा सकते हैं। भोपाल के पागल खाने में जाने के बाद इनकी मुलाकात अक्षय कुमार से होती है, जो खुद को शाहजहां समझता है और जैना से मिलने के बाद वो जैना को अपनी मुमताज समझने लगता है। अब वो लोग इस चिट्ठी के बारे में अक्षय कुमार यानी शाहजहां से पूछते हैं, लेकिन पहले तो वो इस चिट्ठी के बारे में ज्यादा बताता नहीं, ना नुकुर करता है। लेकिन बाद में जैना भी अपनी मुमताज वाले रोल में आ जाता है और वो शाहजहां को प्यार से बोलता है कि प्लीज इन लोगों को बता दीजिए, तो शाहजहां इन लोगों को सारी बातें बताता है। वो बोलता है कि वो चंद्रभान का ही गंदा खून है, यानी कि जो सरकटा है वो उसका पूर्वज रह चुका है और जो चंदेरी पुराण के पन्ने फटे थे वो इसी ने फाड़े थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था जो करतूत उसके पूर्वज ने की है वो दुनिया के सामने आए। लेकिन
जब वो सरकटा वापस अपने गंदे रूप में आकर लोगों को परेशान करने लगा, तब इसने भी वो पन्ने इन लोगों को भेज दिए वार्निंग के साथ, ताकि ये लोग अपनी सुरक्षा कर सके। अब ये लोग शाहजहां से पूछते हैं कि अब आपने इतना बता दिया है तो ये भी बता दीजिए कि हम उसकी दुनिया में कैसे जाएं और उसे कैसे हरा सकते हैं। शाहजहां कहते हैं कि सरकटा को सिर्फ उसी की दुनिया में जाके हराया जा सकता है। उसकी दुनिया में सिर्फ वही जा सकते हैं जो ना ही औरत हो ना ही आदमी, दोनों आधा आधा हो, और वो भी नहीं जा सकते जो जानवर हो या फिर जो इंसान हो, दोनों आधा आधा हो वही जा सकते हैं। उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि सिरकटे को स्त्री की बलि चाहिए। अब वहाँ से आने के बाद ये चारों प्लान बनाते हैं कि हम सरकटे की दुनिया में कैसे जाएं और उसे कैसे हराएं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो आधा आधा हो। जैना के पास तो कुछ प्लान भी होता है लेकिन ये लोग उसे चुप करा देते हैं। फिर श्रद्धा बोलती है वहाँ पे अर्धनारीश्वर जा सकते हैं, यानी कि जो दोनों का मिश्रण हो, और वहाँ पे कैसे जाना है वो मैनेज कर लेगी। बस हमें ये देखना है कि हम उसे कैसे मार सकते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति उसके शरीर में है और उसका नियंत्रण उसके सर में। फिर विकी बोलता है कि अगर हम उसका सर काट करके उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दे तो शायद वो मर जाएगा। फिर श्रद्धा बोलती है कि उसका सर हमें एक बार में ही काटना होगा तभी वो मरेगा। अब इधर विकी सरकटे को हराने के लिए फुल तैयारी में लग गया था। वो तरबूजों और खरबूजों को सरकटा का सर समझकर काट रहा था, क्योंकि श्रद्धा ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे सरकटे का सर एक बार में ही काटना होगा तभी वो हारेगा, इसलिए वो जमकर तैयारी कर रहा था। अब इधर ये गांव के मर्द जो सरकटे के वश में थे और इनमें विकी भी था, ये सभी मिलकर औरतों को अपने अपने घरों में बंद कर देते हैं और महापूजा की आरती के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं। अब श्रद्धा, रुद्र, विकी और जना चारों रेडी हो जाते हैं सरकटे की दुनिया में जाकर उसे हराने के लिए, और चंदेरी की महल की ओर ये सभी निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही इनकी मुलाकात बिट्टू से हो जाती है, जो अभी भी सरकटे के वश में था। वो इन्हें रोकने के लिए आया था, लेकिन ये लोग उसका हाथ मुंह रस्सियों से बंद कर देते हैं और अपने साथ ही ले चल देते हैं। अब ये लोग यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन श्रद्धा के अलावे बाकी किसी को भी नहीं पता था कि दीवार के अंदर से हम कैसे सरकटे की दुनिया में जाए। अब श्रद्धा विकी को बोलती है कि हमें अंदर जाने के लिए एक होना पड़ेगा, जिसमें विकी गलत समझने लगता है और मन ही मन खुश होने लगता है कि आज हम फाइनली एक हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा उसे बीच में ही रोकती है और उसे बोलती है कि मेरे सामने खड़े हो जा, और वो उसके पीछे से जाके उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। ये सब देखकर वहाँ बाकी सभी की आंखें आश्चर्य से फट जाती है। फिर श्रद्धा और विकी सरकटे की दुनिया में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि अब ये दोनों हाफ वुमेन थे और हाफ मैन थे। अब ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही अंदर का मंजर देखते हैं, जो काफी भयावह था। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर और लावा ही लावा था, जैसे कोई नरक हो। इस लावा वाली नदी के बीचों बीच एक पुल गुजर रहा था, जिसके सामने ही एक पेड़ था। उस पेड़ की जटाओं से वो गांव की सभी औरतें बंधी हुई थी जो गायब हो गई थी। वो सभी औरतें व्हाइट साड़ी में थी और सभी के बाल छिले हुए थे, और वो सभी एक पुतले की तरह खड़ी थी। वो ना ही किसी का सुन रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। फिर श्रद्धा विकी को बताती है कि सरकटे को उसकी बलि चाहिए, क्योंकि स्त्री की चोटी उसके पास है और वही उसके लिए स्त्री है। वो आगे कहती है कि तुम पुल पार करके उन लड़कियों को छुड़ाओ, तब तक मैं सरकटे को देख लूंगी। पहले तो वो वहाँ जाने के लिए नहीं मानता, क्योंकि वो श्रद्धा को अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। लेकिन बाद में जब श्रद्धा उसको प्लीज विकी बोलती है तो वो पिघल जाता है और चला जाता है उन लड़कियों को बचाने के लिए। और वहाँ पहुंचकर विकी समा और चिट्टी से काफी बातें करता है, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती। अंदर जो भी हो रहा था वो बाहर रुद्र, जैना और बिट्टू को सब साफ साफ पता चल रहा था। वो ऐसे कि जैना को स्पेशल पावर जो मिल गई थी पोजेस्ड होने के बाद, वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान करता और उसे सरकटे की दुनिया साफ साफ दिखाई पड़ती थी, क्योंकि सरकटे से उसका कनेक्शन बन गया था। अब अंदर जो भी हो रहा था बाहर जैना उसकी लाइव कमेंट्री कर रहा था, जिसे रुद्र भैया और बिट्टू भी सुन रहे थे। अब जैसे ही विक्की उन लड़कियों को बचाने के लिए जाता है, वैसे ही सरकटा का सर श्रद्धा के पीछे से आता है और उसे अपने बालों से जकड़ लेता है और श्रद्धा के मुंह के अंदर से उसकी आत्मा को खींचने लगता है। वो जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट करता है, वैसे ही वहाँ खड़ी सारी लड़कियों के साथ सेम चीजें होने लगती है। उनके अंदर से भी उनकी आत्मा निकलने लगती है, यानी कि श्रद्धा मरी तो बाकी लड़कियां भी मारी जाएंगी। अब विक्की जैसे ही ये सब होता हुआ देखता है, वैसे ही वो दौड़ कर जाता है श्रद्धा को बचाने के लिए। फिर वो फुल हीरो वाली एंट्री करता है और पत्थर के ऊपर से चढ़कर जंप करता है और सिरकटा के सर के 2 टुकड़े कर देता है और श्रद्धा को बचा लेता है। उसके बाद ये आत्मा निकलने वाली प्रोसेस बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है, क्योंकि जिस सर को इन्होंने 2 टुकड़े किए थे वही वो 2 सर में बदल चुके हैं। यानी कि सरकटे के सर के जितने टुकड़े होंगे वो उतने सर में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब ये लोग काफी स्ट्रगल करने लगते हैं सिरकटे से लड़ने के लिए। जहाँ एक सर से लड़ना मुश्किल था, अब वहाँ पे 5-5 सर हो गए हैं। अब यहाँ पे ना ही श्रद्धा की चोटी काम आ रही थी, ना ही उसकी कोई ट्रिक। एक पॉइंट पे सरकटा इन दोनों
पे भारी पड़ रहा था और ये दोनों उससे हार रहे थे। तभी श्रद्धा को एक पत्थर में घुसी हुई तलवार दिखती है। वो विकी को बोलती है कि शायद ये वही तलवार है जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काटा होगा। वो विकी को बोलती है कि जल्दी से जाकर ये तलवार अपने दिल से निकालो। विकी को लगता है कि वो एक बार में ही तलवार को निकाल लेगा, लेकिन वो बार बार कोशिश करता है, फिर भी वो तलवार नहीं निकलती। इधर श्रद्धा उसको बोल रही होती कि अपने दिल से निकालो, अपने दिल से निकालो, लेकिन फिर भी वो तलवार नहीं निकलती। वो अपने हाथों से दिल बना करके उस तलवार को निकालने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो तलवार नहीं निकलती। अब सरकटा विकी को मारने वाला होता है, तभी वो वहाँ पत्थरों के बीच जाके घुस जाता है, लेकिन सरकटा वहाँ पे भी अपने बालों से उसके गर्दन को जकड़ लेता है और इधर वो श्रद्धा को भी पटक देता है और फिर से उसकी आत्मा को निकालने लगता है, जिससे बाकी लड़कियों की भी आत्मा निकलने लगती है। अब दोनों मरने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे भेड़िया यानी कि भास्कर आ जाता है। आपको याद होगा जेना का प्लान बी वो यही था। वो भास्कर को ही अंदर भेजना चाहता था क्योंकि भास्कर आधा इंसान था आधा जानवर। खैर भास्कर के आते ही सरकटा इन दोनों को छोड़ देता है और वो भास्कर के पीछे लग जाता है। अब भास्कर यहाँ पे अपने भेड़िया वाले फॉर्म में आकर सरकटा को तगड़ी वाली टक्कर देता है। पहले तो भेड़िया इन सभी सरकटों पर भारी पड़ने लगता है और इनको तगड़ी मात देता है, जिससे वो डर भी जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सरकटा की पूरी बॉडी ही आ जाती है और उसके बाकी सभी सर उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और एक सर उसके गर्दन को ज्वाइंट कर जाती है। अब सरकटा अपनी कंप्लीट तगड़ी बॉडी के साथ इनके सामने खड़ा था। अब भेड़िया फिर से उस पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार सरकटे पूरी बॉडी के साथ था, इस वजह से वो उस पे भारी पड़ जाता है। सरकटा अपने एक हाथ से भेड़िया पे वार करता है और वो दूर जाकर गिर जाता है और पूरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर श्रद्धा भी दौड़ कर जाती है और कुछ भभूत उसके आंखों में छिड़कती है और अपनी चोटी से सिरकटे को जकड़ लेती है। इधर विक्की भी दौड़ कर जाता है और सिरकटे के दिल पे वार करता है, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल पत्थर की तरह थी। फिर सिरकटा अपने हाथों से विक्की पर एक वार करता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। अब वो श्रद्धा को भी कहाँ छोड़ने वाला था, उसकी भी गर्दन वो अपने हाथों से जकड़ लेता है और उसकी चोटी तक को उखाड़ करके फेंक देता है। तभी श्रद्धा माँ चिल्लाती है। तभी एक तेज रोशनी होती है और एंट्री होती है वहाँ पे स्त्री की। जी हाँ, यहाँ पे स्त्री ही श्रद्धा की माँ थी। आपको याद होगा स्त्री को उसकी बेटी के सामने ही चलाया गया था। वो बेटी और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा ही थी। चंदेरी पुराण में भी जिस लड़की का जिक्र था वो श्रद्धा ही थी। यहाँ पे स्त्री अपनी चोटी के बिना भी सिरकटे को तगड़ी फाइट दे रही थी। अब ऑलमोस्ट स्त्री ने सिरकटे को हरा ही दिया था, लेकिन तभी सिरकटा अपनी फुल पावर में फिर से आ जाता है। वो स्त्री को एक झटके में दूर फेंक देता है। तभी श्रद्धा विक्की से फिर से कहती कि विक्की प्लीज जाकर के उस तलवार को निकालो, अपने दिल से निकालो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। विक्की फिर से चला जाता है उस तलवार को निकालने के लिए और इस बार वो अपनी आंखें बंद करके अपने मन से उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है और इस बार वो तलवार सच में निकल जाता है। अब जैसे ही ये तलवार निकलता है वैसे ही विक्की इस तलवार को फेंक कर स्त्री के हाथों में दे देता है। अब स्त्री उस तलवार से सिरकटे की पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके हर टुकड़े को जलते लावा के अंदर फेंक देती है, जिससे सिरकटा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब स्त्री गुर्राते हुए श्रद्धा के पास आती है और उसे मुस्कुरा कर मुंडी हिला हिला कर देखती है। श्रद्धा भी सेम वैसे ही करती है। वो भी स्त्री को देखकर मुस्कुराती है और अपना सर हिला हिला के उसे देखती है। उसके बाद वो स्त्री को बोलती है जाओ माँ। शायद स्त्री ने भी अपनी बेटी को पहचान लिया था और वो वापस चली जाती है। यहाँ पे जैसे ही सिरकटा मरता है वैसे ही गाँव के सभी लोग और बिट्टू ठीक हो जाते हैं। गाँव की औरतें भी ताला तोड़ती हैं और लाल साड़ी पहनकर मंदिर आ जाती है एक दूसरे के साथ। गांव के मर्द भी अब खुद सामने से हट जाते हैं और गांव की औरतों को महापूजा की आरती करने देते हैं। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। ये पांचों महल से बाहर आते हैं और साथ में वो औरतें भी बाहर आती हैं जिन्हें सरकटा ने किडनैप किया था। ये सभी अब ठीक हो चुकी थी। अब श्रद्धा अगले दिन वापस जा रही थी, तभी वो विक्की को सारी सच्चाई बताती कि हाँ वही स्त्री की बेटी है, स्त्री उसकी माँ है। विक्की बोलता है कि ये तो बहुत पुरानी बात है और ये तो पुरानों में लिखी हुई है और वैसे भी स्त्री तो आपको मारना चाहती थी। फिर श्रद्धा कहती है कि उसकी माँ उसे नहीं पहचानती है, उसके लिए उसकी बेटी अभी भी छोटी ही है जो उसके मरने पे रो रही थी। श्रद्धा आगे कहती है कि मैंने तुमसे दोस्ती भी इसीलिए की थी क्योंकि मैं अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती थी और तुम्हारी वजह से ही तो वो सरकटा हारा है ना। वो आगे बताती है कि वो एक इंसान नहीं है बल्कि वही है जो गाँव के बाकी लोग उसको बोलते हैं छलावा, भूत, पिशाच, चुड़ैल।
ये सुनकर विक्की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन विक्की श्रद्धा से प्यार करता था, इस वजह से वो श्रद्धा को बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं भूतनी के साथ भी एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन श्रद्धा उसे मना कर देती है और बोलती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन श्रद्धा बोलती है कि हमारे बीच आत्मा का रिश्ता था जो कभी नहीं खत्म होगा, वो रिश्ता काफी स्पेशल था। और भी बहुत सारी प्यारी बातें वो विक्की से करती है जिससे विक्की कन्विंस हो जाता है। अब श्रद्धा जाने वाली होती है, तभी विक्की उससे उसका नाम पूछता है और श्रद्धा अपना नाम उसके कान में बताती है, जो थोड़ा अजीब होगा। तभी विक्की मुंह बना रहा था सुन करके। फिर वो विक्की का हाथ पकड़ती है और बोलती है हम फिर मिलेंगे विक्की, याद है ना, हम एक हो गए हैं, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। फिर श्रद्धा आत्मा की तरह हवा में गायब हो जाती है और विक्की जब अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथ में वही गुलाब की पंखुड़ी होती है। उस पंखुड़ी में अजीब सी रोशनी होती है जो विक्की की पूरी बॉडी में फैल जाती है और एब्सॉर्ब हो जाती है। शायद श्रद्धा ने विक्की को कोई पावर दी है जो अब उसे मिल चुकी है। आगे हम देखते हैं कि जेना भास्कर को कपड़े देने के लिए जाता है, क्योंकि भास्कर जब भी भेड़िया बनता है तो उसके कपड़े उससे फटकर अलग हो जाते हैं। अब जेना भास्कर को बोलता है तुम कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो जा, मैं भी अपना सामान लेके आता हूँ, फिर हम साथ में दिल्ली जाएंगे। लेकिन भास्कर उसको मना कर देता है और बोलता है कि तुम दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि दिल्ली में एक अजीब प्राणी घूम रहा है जो लोगों के गले में अपना दांत गड़ा देता है और उससे सारा खून पी जाता है। मैं तो वुल्फ हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, बट तुम्हारा पता नहीं। यस गाइस, यहाँ पे हमें मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के नए प्रोजेक्ट के बारे में शायद बताया जा रहा है, क्योंकि अब इसमें वैम्पायर्स भी जुड़ने वाले हैं। अब आगे हमें कुछ कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ भास्कर चोटी वाली लड़की यानी कि श्रद्धा से उसकी सेटिंग कराने के लिए बोलता है, लेकिन जेना उसको मना कर देता है और बोलता है कि वो मेरे दोस्त की सेटिंग है। उसके बाद हमें एक बढ़िया सा ब्लॉकबस्टर वाला सॉन्ग देखने को मिलता है जो आई नहीं वाला सॉन्ग है। इस सॉन्ग के बाद एक काफी इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है, जहाँ पे एक दरवाजा खुलता है और वहीं पे हमें एक लोटा रखा हुआ दिखता है। ये लोटा कपड़े से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये एक अस्थि वाला कलश है। और वहीं हम दरवाजे के अंदर देखते हैं कि एक आदमी होता है जो शॉल से पूरी तरह ढका होता है और खड़ा होता है। अब ये लोटा या फिर हम बोले तो अस्थि का कलश जो खुद ही लुढ़क लुढ़क कर उस आदमी के पास चला जाता है। अब वो शॉल वाला आदमी उस लोटे को उठाता है और उसके ऊपर का कपड़ा हटाता है। हम देख पाते हैं कि इसके अंदर वो लावा है जिसमें सरकटा डूबकर मरा था। अब जैसे ही उस कलश का ढक्कन हटता है, वैसे ही उसके अंदर का पूरा लावा उस शॉल वाले आदमी के मुंह में चला जाता है। उस लावा की वजह से उस आदमी के अंदर एक अजीब ही ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, यानी कि अब उसे भी कोई सुपर नेचुरल शक्ति मिल चुकी है। इसके साथ ही उस आदमी का शॉल भी हटता है और हम देख पाते हैं कि ये अक्षय कुमार का कैरेक्टर शाहजहां है जो पागल खाने में रह रहा था। शाहजहां ने बताया था कि सरकटा उसका पूर्वज है, शायद वो लोटा इसीलिए उसी के पास गया था और ये पावर्स भी उसी को मिली क्योंकि वो उसका ब्लड रिलेटिव था। अब यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या शाहजहां ने विकी और उसके दोस्तों की मदद ही इसीलिए की थी क्योंकि उसे सरकटे को हराना था और उसे उसकी पावर चाहिए थी। खैर, अब जो भी हो, शाहजहां को पावर्स तो मिल ही चुकी है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस पावर्स को अच्छे के लिए यूज करता है या फिर गलत के लिए। अब स्त्री पार्ट 3 मूवी जब भी आएगी वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब इसमें अक्षय कुमार भी जुड़ गए हैं। खैर, अब हम आगे देखते हैं। भास्कर, श्रद्धा और विकी का रोमांटिक वाला सॉन्ग खूबसूरत, जिसमें दोनों ही श्रद्धा को पटाने की कोशिश करते हैं और लास्ट में श्रद्धा गायब हो जाती है और फिर यहीं पे हो जाता है मूवी का दी एंड। गाइस, आपको मेरी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।